Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about plus 2 lecturer education syllabus as well as UGC नेट education syllabus. ओके, तो हम देखेंगे जैसे JKPSC ने अभी एडवर्टीजमेंट ही निकाली है। JKPSC में कितनी 575 समथिंग पोस्ट है और उसमें से जो एजुकेशन की पोस्ट है वो कितनी है 48 to 49 के बीच में है। ठीक है, जिनमें SC ST कैटेगरीज की भी RBA की भी है और जनरल की 19 है। ठीक है, तो हमने जनरल के लिए प्रिपेयर करना है। तो आज हम देखेंगे जो लेक्चरर प्लस 2 का सिलेबस है एज वेल एज UGC नेट का सिलेबस है वो आपस में कितना मिलता है, और जिन्होंने मुझसे कोचिंग ली है UGC नेट एजुकेशन की, हमें कितना पढ़ना है और ज़्यादा कितना हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी UGC नेट सिलेबस में और हमें कितना और ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेक्चरर एजुकेशन का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस फॉर लेक्चरर प्लस 2 एजुकेशन का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ना है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन मतलब हमें फिलासफी पहले पढ़नी है। तो इसमें डेफिनेशंस कौन कौन सी आएंगी, स्कोप क्या है, क्योंकि एज यू नो कि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे। नीड फॉर फिलासफी ऑफ एजुकेशन, बायलेटरल रिलेशनशिप क्या है फिलासफी और एजुकेशन के बीच में। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है वेस्टर्न फिलासफी की। वेस्टर्न फिलासफी में जो जो भी वेस्टर्न फिलासफी है उसका एम क्या है, एजुकेशन करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें। रियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, एम ऑफ एजुकेशन, राधाकृष्ण कमीशन, मुडालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। सिर्फ इतना ही नहीं हमने पढ़ना है, हमने साथ साथ में सिर्फ राधाकृष्ण कमीशन तो दिया है आपके सिलेबस में, मुडालियर कमीशन दिया है, कोठारी कमीशन दिया है, बट जितनी सारी कमीशन आई है पोस्ट इंडिपेंडेंट, प्री इंडिपेंडेंस, वो हमने सारी डिटेल में पढ़नी है। देन थिंकर्स, टैगोर हो गया, गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जॉन डेवी रूसो, इनको हमने डिटेल में पढ़ना है। इनका वर्क ऑफ एजुकेशन क्या है, इनका मतलब एजुकेशन में उन्होंने क्या काम किया है, इनकी फिलासफी ऑफ एजुकेशन क्या है, इन्होंने बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं, तो इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो ही पढ़ने पड़ते हैं। तो एंशेंट एजुकेशनल थॉट, वैदिक पीरियड पढ़ना है, बुद्धिस्टिक स्कूल, मेडिवल, मॉडर्न थॉट, मतलब पूरा जो वैदिक टाइम से लेकर जो 2020 पॉलिसी तक जितना सारा एजुकेशन सिस्टम में हुआ था वो हमने सारा डिटेल में पढ़ना है। अब देखो ये तो यूनिट 1 था, फिलासफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब हम देखेंगे इसी का देखेंगे यूनिट 2। तो यूनिट 2 जो है यही प्लस 2 जो लेक्चरर एजुकेशन का सिलेबस है, इसमें सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन सोशोलॉजी क्या होता है, इतना नहीं, सोशोलॉजी का मीनिंग क्या है, पहले सोसाइटी का मीनिंग क्या है, सोशोलॉजी का मीनिंग क्या है, फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन है। ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कल्चर क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चर, डायमेंशंस ऑफ कल्चर, कल्चर इन एजुकेशन, ये भी न्यू है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। सोशल चेंज क्या है, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, क्या क्या इफेक्ट करता है सोशल चेंज, कास्ट सिस्टम, फैमिली इन इंडिया, सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज एंड एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये जो आपका प्लस 2 का सिलेबस है ये यूनिट 1 हो गया एंड आपका यूनिट 2 हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारा UGC नेट का सिलेबस है, एजुकेशनल स्टडीज़, ये फर्स्ट यूनिट है, और इसमें कौन कौन से यूनिट्स मिलते जुलते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा था कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट, वहाँ पे क्या था, एग्जिस्टेंशलिज्म था। ठीक है, और कौन सा था वहाँ पे, वेट अ सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो एग्जिस्टेंशलिज्म और रियलिज्म था। बट देखो वेस्टर्न पूछा है ना, तो हमने ये सारे करने हैं। हमने मार्क्सिज्म भी करना है, एग्जिस्टेंशलिज्म भी करना है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, और है प्रोग्रेसिविज्म है, एसेंशियलिज्म है। ठीक है, तो हमने ये सारे करने हैं। तो ये सारे हम कैसे करेंगे, हम साथ में, सॉरी, हाँ पता नहीं क्या हो रहा है इस PPT के साथ। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। तो देखो ये जो पार्ट भी है ना UGC नेट का, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि UGC नेट एज वेल एज जो JKPSC प्लस 2 का सिलेबस है वो हम साथ साथ में पढ़ेंगे। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आप हाई लेवल का ऑब्वियसली पढ़ोगे, जब आप हाई लेवल का पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ रियलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म दिया है, बट हमने आइडियलिज्म भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये, बिकॉज देखो यहाँ पे साफ दिया है आपको, क्या दिया है, वेस्टर्न फिलासफी। वेस्टर्न फिलासफी में तो ये सारी आएंगी ना, तो हमने ये सारी डिटेल में पढ़नी है, ये हिडन में दिया है वहाँ पे सिलेबस आपको। देन आता है अप्रोच, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी है वहाँ पे, बट वहाँ अप्रोचेस नहीं दी है, तो हमने अप्रोचेस भी पढ़नी है, बिकॉज अप्रोचेस से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर और क्या, वहाँ थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज है, यहाँ थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट है। ठीक है, फिर वहाँ पे थिंकर्स दिए हैं, वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है ना। तो हमने ये सारे पढ़ने हैं, जितने सारे थिंकर्स हैं यहाँ पे हमने ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जो UGC नेट, देखो ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। तो कुछ ही यहाँ पे कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, जैसे कल्चर हो गया, सोशल इनिक्वालिटी होगी वो हमने, मॉडर्नाइजेशन हो गया वो हमने डिटेल में पढ़ना है। देन आता है इसमें, ये प्लस 2 लेक्चरर का सिलेबस है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म हो गया, जिसमें बिहेवियरिज्म में आपको क्या पढ़ना है, बिहेवियरिज्म में आपको BF स्किनर पढ़ना है, जिन्होंने ओपन एंड कंडीशनिंग थ्योरी दी है। आपको इवान पैवलो पढ़ना है, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये हमने UGC नेट में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, UGC नेट का जो सिलेबस है, बट फिर भी हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे बहुत डिटेल में। तो बिहेवियरिज्म हो गया, गेस्टोल्टिज्म, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी, जो गेस्टोल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ये किसने दिया है, ये दिया है मैक्सवेल दी मर्ज ने। ठीक है, साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। फिर डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, स्टेजेस, मेथड्स, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें सिर्फ हमने ये लॉन्गिट्यूडनल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है, बाकी ये सारा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ह्यूमन लर्निंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग,
ओपन एंड कंडीशनिंग, पर्सनैलिटी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। देखो अब हम यूजीसी नेट का सिलेबस देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो यूजीसी नेट एजुकेशन का सिलेबस है उसमें ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें कवर होती है। जैसे वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स है ना, स्टेजेस था, तो स्टेजेस में यहाँ कॉग्निटिव देखो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें जो पियाजे की स्टेजेस हमने पढ़ी थी, एसपी, सीएफ, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज एज वेल एज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पर्सनैलिटी भी था, सिगमंड फ्रूड, देखो पर्सनैलिटी की जितनी सारी थ्योरीज हैं वही हम यहाँ से कवर कर देंगे। फिर वहाँ इंटेलिजेंस भी था, अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस हम यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज भी थी, वो भी कवर हो जाएगी, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, देखो फिर आता है रिसर्च का यूनिट। तो ये फोर्थ यूनिट किस में है आपका +2 सिलेबस में। एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, मीनिंग, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल्स। तो लेवल्स में इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च नहीं आते हैं। लेवल्स मतलब यहाँ पे टाइप्स ऑफ, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्चेस हैं। तो अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो हम सिर्फ ये 3 पे फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट में, की पॉइंट्स में, विद डिटेल्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे हम। देन रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, स्कोप, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की टाइप्स, कैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, फार्मुलेट करते हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस के स्टेप्स आते हैं जब हम हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स। मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, ये जो मेथड्स है ना, तो ये जो लेवल्स यहाँ पे बताए हैं, थ्योरेटिकल, अप्लाइड, एक्शन, तो इसी में ये कवर अप हो जाएंगे, जहाँ पे हम 50 टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ने जा रहे हैं। सैम्पलिंग, पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, तो यूजीसी नेट सिलेबस में इस पॉपुलेशन को क्या नाम दिया है, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, सैंपल क्या। टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये भी, ये सिर्फ इतनी ही नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा है ये टाइप्स। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा कलेक्शन, डेटा को कैसे कलेक्ट, क्या क्या क्राइटेरिया होता है डेटा कलेक्ट करने का, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव, कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़नी। डेटा को जब एनालिसिस करते हैं तो किस किस डेटा से एनालिसिस कैसे करेंगे, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट रिजेक्ट करना है, कॉन्फिडेंस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये जो सिलेबस है ना आपका, अभी जो हम देख रहे हैं ये +2 का सिलेबस है। अब देखो यूजीसी नेट का रिसर्च का सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगी, तो देखो यही बात आएगी यहाँ पे, एजुकेशनल रिसर्च हो गया, साइंटिफिक मेथड क्या है। ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव हमने पढ़ा, एक्सप्लोरेटरी जो मेथड ऑफ रिसर्च है वो आएगा यहाँ पे। देन आपने नल हाइपोथेसिस देखा, वहाँ पे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल नल हाइपोथेसिस। तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको +2 के सिलेबस में, जो आपको चीज़ें हिडन में दी है, वो आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में एक्सप्लिसिट तरीके से दी है। देखो ये सारा हमने पढ़ना है, ये सारा ही आ जाएगा इसमें, तो हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो +2 के सिलेबस में हिडन है वो आपको यूजीसी जो नेट एजुकेशन का सिलेबस है उसमें कवर अप हो जाएंगे। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को तो मैंने ऊपर आपको बता दिया था यूजीसी नेट के सिलेबस में, कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम पढ़ेंगे, गाइडेंस क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अप्रेजल हो गया, टाइप्स ऑफ कौन कौन से गाइडेंस हैं, ये भी हमें यूजीसी नेट के सिलेबस में बहुत अच्छे से पढ़ा है डिटेल में। जो भी बच्चे जिन्होंने मुझसे कोचिंग ली है पहले, उनको पता है हमने कितना डिटेल में इसको किया है। थ्योरीज ये सारी हमने पढ़ ली है, गाइडेंस थेरेपी ये थोड़ा न्यू पढ़ना है, और इसको हम अच्छे से डिटेल में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। और स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, यहाँ भी मैंने आपको बोला पीछे, यूजीसी नेट के सिलेबस में एनपीसी हो गया, नॉर्मल, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मतलब जितना सारा स्टैट्स वाला पोर्शन है इसको हम डिटेल में करेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम किसको बोलते हैं, एनोवा को बोलते हैं, वो क्या है, 2 फैक्टर एनालिसिस, ये भी हमने डिटेल में करेंगे। ठीक है, देन आता है 7th यूनिट, ये +2 का सिलेबस है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्यों नीड पड़ती है हमें अपनी कंट्री में, मतलब इंडिया में क्यों नीड पड़ती है कि हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनोवेशंस कौन कौन सी है, जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में, अगर आपको याद होगा जिन्होंने भी मुझसे कोचिंग ली है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूजीसी नेट एजुकेशन के सिलेबस में भी है, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो BF स्किनर ने दिया, और उन्होंने क्या बोला है, बच्चा अपनी खुद की पेस पे पढ़ेगा, सेल्फ लर्निंग करेगा। ठीक है, सेल्फ लर्निंग खुद की पेस पे पढ़ेगा। इसमें लीनियर ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग आती है, और भी एक प्रोग्रामिंग आती है इसकी लीनियर ब्रांचिंग, और आती है मैथेटिक प्रोग्रामिंग जो किसने दी है, वो गिलबर्ट ने दी है। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम, फ्लेंडर और गलेवे हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें हमने फ्लेंडर पढ़ लिया है डिटेल में, बाकी ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये हमने पढ़ना है। अब ये तो +2 का सिलेबस था। अब टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अब जो चीज़ें यहाँ पे हिडन में दी है, देखो छोटा सा सिलेबस है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन में दी है, जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछते हैं, बट यहाँ आपको हिडन में है। अब जो यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सिलेबस हिडन में है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट तरीके से मिलेगा यूजीसी नेट के सिलेबस में। ठीक है, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में करनी है। ठीक है, फिर आता है लास्ट वाला यूनिट 8, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट, स्कोप, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है स्पेशल एजुकेशन के, मेंटली रिटार्डेशन क्या है, कॉन्सेप्ट कौन कौन से लेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने, गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं, ये जो गिफ्टेड चाइल्ड है, हियरिंग इम्पेयर है, विजुअल इम्पेयर है, ये हमने किसमें पढ़ना है, डिसेबिलिटीज़। और डिसेबिलिटीज़ मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाई है, अनअकैडमी पे भी मेरी डिसेबिलिटीज़ की क्लासेस हैं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यूजीसी नेट का सिलेबस, एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन क्या है, डिसेबिलिटीज़ क्या है, मॉडल्स क्या है। अब जो यहाँ पे हिडन तरीके में दिया है वो यहाँ पे हम यूजीसी नेट के सिलेबस में बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो कोचिंग क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 1 जैन से, 1 जैन 2025। ठीक है, तो जहाँ मैं आपको पीएचडी से रिलेटेड भी, ठीक है, पीएचडी भी आपका हो जाएगा,
जो आपका जेके सेट जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी हो जाएगा, आपका यूजीसी नेट जेआरएफ भी हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो +2 का है, +2 लेक्चरर एजुकेशन, उसको भी हम कवर करेंगे सिलेबस, इसको भी हमने साथ साथ पढ़ना है। ज़्यादा हमारी जो प्रियॉरिटी रहेगी वो +2 लेक्चरर एजुकेशन ही रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस मैच करता है कुछ ही, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कुछ ही सब यूनिट्स ऐसे हैं जो हमने यूजीसी नेट सिलेबस में नहीं पढ़े हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। तो आपका जो फी स्ट्रक्चर रहेगा 3500 पर मंथ, और 3500 पर मंथ में 4 मंथ्स का कोर्स है, और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी विद डिटेल PYQ, विद डिटेल क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिसको भी कोचिंग लेनी होगी आप कमेंट में बता देना, देन फिर मैं आपको ज्वाइन करा दूँगी। ओके ओके, देन बाय।